क्या आपको पता है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो, अपनी उस इच्छा को विष्णु भगवान को बोलकर 108 तुलसी के पौधे सामाजिक तौर पर कहीं पे भी लगवा दिए जाए तो आपकी वो इच्छा इमीडिएटली पूरी हो जाती है। क्या आपको पता है, अगर आप फॉरेन में हैं और तुलसी वहां पे पनपती नहीं है तो मात्र चांदी की तुलसी का पौधा घर में रखने से और आप उसकी सामने दीपक जलाने से आपको तुलसी की पूजा के बराबर फल मिलता है। क्या आपको पता है, अगर तुलसी का पौधा घर में ना लग रहा हो तो मात्र तुलसी के पौधे की तस्वीर घर में लगाकर उसके आगे दीपक जलाने से भी आपको तुलसी की पौधे की पूजा करने का पूरा फल मिलता है। क्या आपको पता है, पति पत्नी अगर तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा रोज लेना हाथ पकड़कर शुरू कर दें तो उनके बीच के झगड़े और लड़ाइयां खत्म हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि तुलसी के ऊपर जो मंजरी आती है, जो छोटे छोटे बीज आते हैं, वो शंकर भगवान पर अर्पण करने से आपको शंकर भगवान कोई भी मनोइच्छा पूर्ण करते हैं और आपकी कोई भी इच्छा या विश होती है वो आपको जरूर मिलती है। उम्मीद मैं आपको बता दूं, काली कौड़ी को तुलसी पर रखकर मिट्टी में दबाकर उसकी पूजा करने का भी विशेष लाभ होता है। इससे तुलसी और माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। और काली हल्दी जिसके घर में होती है हुए वहां से तो लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। तो आपके घर के अंदर काली कौड़ी और काली हल्दी, और वो भी असली और वो भी पूजित अभिमंत्रित ओए हुए अगर हो तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देती है, और नहीं है तो आप उसे मंगाकर जरूर रखिए। लेकिन आज मैं आपको तुलसी की कुछ और ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा YouTube परिवार हमारे साथ जुड़ता है तो कई बच्चे भी हमारे इस वीडियोस को देखते हैं, तो उन्हें समझ में आया कि तुलसी एक औषधि है, विष्णु भगवान की पत्नी है और एक ऐसी खूबसूरत वाइब्रेशंस देने वाली है कि जिसके घर में तुलसी होती है स्वयं भगवान विष्णु से लेने आते हैं, यमराज उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो महिला सोचिए कि तुलसी की पूजा करती है, कार्तिक नहाती है, तुलसी ग्रहण करती है, तुलसी सींचती है, तुलसी पे दीपक जलाते हुए उसे तो मुझे लगता है विष्णु जी ऐसे अपने हाथों में लेकर जाते होंगे। इंसान कितने भी पाप कर्म कर दे, लेकिन तुलसी की परिक्रमा करना, उसकी पूजा करना, उसे सींचना हमारे कर्मों को बहुत अच्छा करता है। लेकिन इसके सिवा भी तुलसी के बहुत खास उपाय हैं। तुलसी के पत्तों का रस अगर आप लगातार लें तो आपके दमे की जो बीमारी होती है, खांसी की जो बीमारी होती है, उससे जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई लोगों के रीढ़ की हड्डी में बड़ा जबरदस्त दर्द होता है, अगर तुलसी के पत्तों का रस लगातार लिया जाए तो रीढ़ की हड्डी में जो अकड़न होती है वो भी खत्म हो जाती है। जुकाम अगर आपको हो रहा हो तो आपको तुलसी के फूल, तुलसी के बीज, तुलसी अदरक में मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर लेने से आपका जुकाम तुरंत सही हो जाता है। उस तुलसी का महत्व आपको बताने जा रही हूं मैं। जब समाज में ग्रहण लगता है, जब अंतरिक्ष में ग्रहण लगता है, तो हम जिस चीज में तुलसी डाल देते हैं उसमें ग्रहण नहीं लगता। अब इससे बड़ा तुलसी का और क्या ही मैं आपको फायदा बताऊं। तुलसी के पत्तों को गाय के घी में डालकर 2-3 दिन में, अगर दिन में 2-3 बार लिया जाए तो ज्वार, अगर आपको बहुत तेज बुखार है तो वो भी खत्म होता है और आपकी कब्ज भी मिट जाती है। स्टिल आपसे कहूंगी, मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक बातें जरूर बता रही हूँ ग्रंथों से पढ़कर, लेकिन स्टिल आपको ये उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तुलसी के पत्तों का रस नियमित रूप से लेने से कब्ज दूर होती है और उल्टी दूर हो जाती है। जिनके मुंह से बदबू आती है, अगर वो लगातार तुलसी के पत्ते खाएं तो उनके मुंह से बदबू आनी बंद हो जाती है। लेकिन याद रखना, तुलसी का रस लीजिएगा, तुलसी के पत्ते कभी चबाते नहीं है। तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर और उससे रस में, उसे शहद में मिलाकर लगातार लेने से अगर आपने कोई विष भी खा लिया है तो वो भी दूर हो जाएगा और लगातार आपको बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है उससे भी निजात मिलेगी। कहते हैं कि अगर तुलसी के पत्ते न्यूबॉर्न बेबी के तकिए के नीचे रख दिए जाएं तो उसको रात को अच्छे से नींद आती है और वो जो डर उसे लगता है उसे डर नहीं लगता। तुलसी के पत्तों में थोड़ा सा शुद्ध रस किसी भी फल का मिलाकर लेने से कुष्ठ रोग में भी लाभ होता है, जैसे अनार का रस। तुलसी के पत्तों में नींबू का रस मिलाकर अगर आप अपने दांत खाद खुजली पर लगा लें तो तुरंत आपको वो एलर्जी दूर हो जाती है। तुलसी के 5 पत्ते के साथ 5 पत्ते नियमित रूप से जल में डालकर अगर आप उसका सेवन करें, उस पानी का सेवन करें, पर तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं, उससे में पारा होता है जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं, तो आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है और आपको अगर इसे भूलने की बीमारी है तो वो दूर होती है। जैसे विक्रम संवत 2080 का जो राजा है वो बुध है। अब विक्रम संवत 2080 का राजा बुध है, बुध मतलब हरा। तुलसी खाना, तुलसी का रस पीना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी के पेड़ लगाना और तुलसी तोड़ तोड़कर विष्णु भगवान पर अर्पण करना, इससे आपको बहुत लाभ होता है। तुलसी के पत्ते रोज तोड़कर विष्णु जी को अर्पण करना और उसके बाद उन पत्तों को तोड़कर अपने घर के खाने में मिलाकर खा जाने से आपके घर में से नकारात्मकता दूर होती है।